तो अब आगे को फिर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते हैं। कोई कोई नहीं होता है आज दूध खाएगा तो आज पैसा लेगा, 4 दिन नहीं आएगा, 5वें दिन आएगा कहेगा फिर दूध खरीदेगा, दूध पैसा देगा। तो ये लोग डेली बेसिस नहीं होता है, कभी कभी महीने पे नहीं, महीना में 4 दिन लिया, पूरा महीनों ले लेता है। कहीं लिया कि नहीं लिए हम पूरा महीना, कहीं और से ले लिए। तो वो अवलुर के पास किसी गांव की है। कौन? अवलुर के पास किसी गांव की है। कौन? मंगम्मा। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है, मतलब सही से नाम डिक्लेयर नहीं है लेकिन कह रहा है कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है, यानी कि जब वो आएगी ना तो इसके मोहल्ले से ही आएगी। जैसे तुम लोग अगर इधर जाओगे तो बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के बिना होते हुए जा सकते हो, जब कभी जाओ तो बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ होके ही तुमको जाना होता है, वैसे यहाँ पर भी है। और जाती बारी भी हमारी तरफ से ही आना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, ठीक है, इसलिए कभी कभी गांव के आते समय और सारा दही खत्म करते जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। मतलब नहीं होता किसी का मन लग गया बातचीत करने के लिए तो उसके पास आना, उसी के पास जाना। कभी कभी आती है बेचने के बहाने और थोड़ी देर बैठती है, सबसे बातें करती है, 5 सुपारी खाती है। बताओ 5 सुपारी खा रही, समझ आ रहा है ना? हाँ। ना रहने पर कभी कभी हमसे 5 सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती है। यानी मंगमा कोची है, नशेड़ी है, 5 सुपारी भी खाती है। लेखक के यहाँ जाके खाती है, नहीं मांगती तो लेखक भी खाती है, लगता है कि ऐसे मौके पर मुझसे भी सुख दुख पूछती, मुझे भला क्या सुनाती। यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बात सुनाती। तो कोई कोई बहाना बनाती थी, जैसे कि कोई बहाना कि बिल्ली दूध पी गई, दूध भी खत्म तो दही कहाँ से जमेगा। कभी हांडी में छेदे हो गया, चूहा हुआ गिरा उड़ा दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बात में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी। तो मंगमा यहाँ पर क्या है, एक मित्र की तरह काम करती थी। एक तरह से उसके घनिष्ठता मतलब होता है ना, जिससे लोगों को नहीं होता बात करने का मन करता है, हाँ, सखी सलेहर, वैसा ही कुछ बन गया था। कोई 1 महीने पहले की बात है, मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी तो मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसके हाथ फैलाया। तो मंगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पे रख दिया। किसके? लेखक का बेटा जो था ना, उस पे, और बोली जाकर माँ जी के जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। तो इतने में मैं आ गई। मंगमा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। कैसा बेटा है? सोने जैसा। हाँ, सोने जैसा बेटा है। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सबसे क्या, लड़के तो बड़े होने के देर है। पता ना लड़का बड़ा होने के देर है मतलब कुछ ही होता है, मेहरारू के पीछे पीछे भागेगा वो कुछ। फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करके पीछे पीछे घूमता है उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है मर गए। मतलब कि अब शादी कर ही दिए तो फिर अम्मा कहला पीछे पीछे घूमेगा। हाँ, समझ आ गया ना? जय मेहरारू जय ससुरारी, इसी में तो लगा रहता है सब। उसे यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है कि मर गए। मैंने पूछा मंगमा क्या हो गया? तो बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावनी लेकर आया है। पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। मतलब कह रही ना मंगमा कि हमारा जब पति नहीं हमारा बात माना तो बेटवा कैसे मानेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी अरे माँ जी, मेरे भाग में अच्छी धोती नहीं थी
अच्छी धोती समझते हो? जैसे कि मेहरारू के कुछ लुगाई बोलता है ना, तो मर्द को यहाँ धोती बोलता है। अच्छा धोती नहीं मिला, अरे होगा वो ना होता है पीछे पीछे, क्या बोलते हैं उसको, जो दूसरे लड़की के पीछे भागते रहता है, दूसरे मेहरारू के पीछे। घर में मेहरारू रहते हुए सोच के बताना, तुम्हें लोग, हमारा नहीं याद है। लफुआ, लफुआ तो शादी के पहले ना, शादी के बाद जो है वो कौन चीज होता है? मऊगा। मऊगा जो तो मेहरारू में घूमता रहता है ना, वो मऊगा होता है। कि 4 मेहरारू में बैठ के बतिया रहा है, ओकरा मऊगा बोलते हैं। आदमी नहीं बैठेगा, लेकिन 4 मेहरारू मिले तो बैठ जाएगा इसे कान लगा के, कोची बतिया रहा है सब, वो सब मऊगा होता है। अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, किसी और ने पहन ली। हाँ, किसी और मतलब कोई और दूसरा मेहरारू, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया, दूसर के पीछे। क्या होता है, जाएगा ससुरारी मेहरारू के नाम और रहेगा साली के पीछे, ऐसा कुछ। अरे माँ जी, मेरे भाग में अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। जो भी हो समझता रहा, मेरे घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही, और घरवाला तो है। लेकिन क्या हुआ बाद में, देखो क्या हुआ। सच कहती हो, अमृत बेचती रही, पति खा गई। उसको लगा ना कि चलो कोई चक्कर में तो है, कम से कम घरवा में तो रहता है ना। लेकिन बाद में क्या हो गया, दही बेचते रही या उधर पति अपना निकल गया। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान देना, ये बतवा तुम ध्यान रखना, फ्यूचर बहुत काम आएगा। हाँ, क्या बात है, सुनो कोची बोलती है। हमको बता रहे हैं ना तुमको, सुनो ना। घरवाला जब घर आए ना, तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन के घुमा कीजिए। अरे पहन के घूमोगे अच्छे तरह ना, तोरे देखेगा, न तो गड़बड़ा जाओगे। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। हाँ, सेंट उट मारना होता है, और ना गजरा वजरा लगाना होता है बालूल में। हाँ, काजल, गजरा, लिपस्टिक, पाउडर आजकल चल रहा है, वो भी लगा सकते हो। हाँ, अब करिया गोर मत देखना, कोनो चलेगा, मतलब कष्णों मर्द रहे, करना पड़ता है। अपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, अब घर में लीपा पोती कर रही तो उसके लिए तो कोई भी कपड़ा चलेगा। लेकिन जब मर्द आए ना, तो अच्छे से पहन के बैठना है, ठीक है। मुझे ज़रा हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उसे अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मंगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। आदमी को कंट्रोल में रखना है ना अपने अंडर, 3-4 गुण। थोड़ा देखे कोची बोल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, होता है पढ़ा के खिला देता है। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनने चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए, मतलब खाने वाला एकदम स्वाद वाला खाना बना के दे दो आएगा तो, ठीक है। आँखों को तृप्त करने की अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन कर ओढ़ कर, दुखी रहने पर भी हंस कर बात कीजिए। मतलब कितनों मारे पीटे कुटैया कर दे, आए तो एकदम बढ़िया से हंस खेल कर बतियाओ, ठीक है। और सुनो, पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पे 1-2 रुपया उन्हें थमा देना चाहिए कि तो कितना हम बचत किए। तो घर वाली हमारे बड़ा समझदार मिलल है, घर चलाने वाला मिले, पैसों बचा लेती है।
ये है सबके बड़े टोने टोटके, सबसे बड़े टोने टोटके। यानी कि क्या क्या करना है, कपड़ा लत्ता अच्छा से पहन के घूमना, ठीक है। फिर तुम कपड़ा उपड़ा थोड़ा ना था पैसा वैसा बचा के उसको दे देना। और कितनों मतलब कि कुछो कर दे तुम्हारे साथ, जब आए तो हंस खेल के बतियाना, कितनों दुख रहे तो खुशी से बतियाना था। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, समझ लो क्या बोल रहे हैं। अगर घरवाली ऐसा करेगी तो घर कुत्ता की तरह मतलब घर की रखवाली करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। कई लोग के देखा है ना कि घर छोड़बे नहीं करेगा, घर में घुसा रहता है, ठीक है। कौन तो गनवा नहीं बनैले था सब, दिन भर घर में घुसल रहता भीतर बा, आई हो दादा कैसे पीवा के चरित्र बा, वही सब है और कुछ। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है, मतलब कुत्ता खाना ना दोगे अच्छे से, रखवाली ना करोगे तो गलियों में भटकेगा। मुझे मंगमा की बातों को चमत्कार से आश्चर्य हुआ, दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई, ठीक है, तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मंगमा, ऐसी क्या हो गया। वह बोली क्या बताओ माँ जी, ऐसा लगता कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बेटे ने कुछ कह दिया। उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया। तो बहू ने किसी बात पे पोते को खूब पिटाई कर दी। अब बहू पोता के पिटाई करने के अपने बच्चा का पिटाई कर रहा है। अब दादी का तो फर्ज जनबे करते हो कि पोता मार खा के दादी देख सकती है। आज जो देख ली समझ लो दादी ये नहीं है, समझो था वो समझ लो कि हाँ हाँ फलना चीज़ बना ना दिल है मार खा बढ़िया से। कोई कोई दादी दादी कि पोतवा ले जाता है तो कहता है ठीक हो अपनी बताबो तरह। तो मैंने कहा क्यों नहीं राक्षसी, राक्षसी अपना पुतहिया के कह रहा है, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है। तो मेरे ऊपर चढ़ गई। चढ़ने जाने का मतलब बैठ नहीं गई उगड़ा पे ना होता है, कोई कुछ बोलोगे ना हमरे बोले हैं, तू लोग बोला नहीं करना है, खाली हमरे बोलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि एक बात बोलोगे नहीं चढ़ जाएगा। तो पोतवा का गुस्सा था उतार दी, मतलब कि बेटवा का गुस्सा उतार दी सास पे, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया मेरे तेरे घर वाले, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तुम मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दो उसे। वह महाराजा घर आया, उसने मैं बोली देख भैया, भैया मतलब भैया नहीं है लेकिन गांव में ना होता है बाबू, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो बाबू मतलब तो कई जगह बाप हो जाता है, लेकिन हम लोग बाबू का मतलब क्या समझते हैं बच्चा। कई लोग बाबू का मतलब बाप बना देता है कि बाबू है बाप है हमारा, ठीक है। हाँ तो कई कई क्षेत्र में अपना बच्चों के भैया भैया करके बुला सकते हो। तो अनजान बच्चे की इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है, तू जरा अपनी घरवाली को अक्ल सिखा। उसी पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, मतलब उसकी पुतहिया बोल रही मुझे क्या सिखाएंगे। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का इससे हमें हक नहीं है, मतलब मुझे नहीं हक है कि उसको रोके टोके। बच्चा गलती करेगा तो मैया के तो हक रहबे करता मारे पीटे के। तुमने जैसा इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। सही बात बोल रही है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है रे, नहीं है बोल रही है रे, नहीं बोल रही है। जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है, मुझे कहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला हाँ माँ वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो, वो अपना बेटा के मारे तुमको क्या दिक्कत है, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा क्यों रे मुझसे गलती हुई क्या, मुझे बहुत गुस्सा है माँ जी। मतलब ये बोल रही है मंगमा बोल रही सब बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, हाँ ये रे करके बोल रही है, बीवी ने तुझे पर जादू फेरा है। जन्मे कर तो देखो घर में सबसे बेचारा पता कौन होता है, मर्द। माँ की तरफ से बोलेगा तो दिक्कत, मेहरारू के तरफ से बोलेगा तो दिक्कत, कुछ ना बोला ना मर्दे है तो भी दिक्कत, तू कुछ नहीं बोलता है। समझो ना, घर का कुत्ता जो बोलता है ना, घर का ना घाट का के धोबी होता है, धोबी का कुत्ता
न घर का न घाट का। वही हाल हो जाता है ना, सास के न माँ की तरफ से आता है ना बीवी की तरफ से रहता है ये सब। तो अब देखो क्या हुआ, वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है, मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। बच्चा को मारा तो ठीक है, हमको गाली दे रहे तो भी ठीक है। और सुनो, कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वो बोला और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी का सहारा कौन दे। मतलब कल को अगर सेलेक्ट करना है ना किसको हाथ थामे, तो यहाँ पर ये कह रहा है ना कि कौन को चुनेगा, तो यहाँ पर ही बोल रहा है कि अपनी मेहरारू को चुनेंगे, क्या कि बेचारी है। ठीक है, माँ को जाओ अपना तो देख लो। अब यहाँ तुम बताना कमेंट करके कि इसका भावना क्या था इस तरह का बात बोलने का। माँ बेचारी नहीं था। मतलब क्या भाव था, तुम लोग अपना बताना कि कौन सा भाव से इस तरह से बोला। हो सकता है मैया से काम निकल गया लेकिन मेहरारू से काम नहीं निकला हो, इसलिए बेचारी है। तो मैंने पूछा मुझे बेसहारा का क्या बनेगा, तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, मतलब तुम तो अपने से सब कुछ देख लोगे। मैंने पूछा, देखो ये भाव था कि उसको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम तो अपने से देख लोगे ना, तो इसीलिए बोला बेचारी है उसको हम ही देख सकते हैं तो हम रखेंगे। ये भाव से ही बोला। तुम्हारा कहना कि मैं अलग हो जाऊं, देखो ये बहुत गड़बड़ काम है। ये लोग पता नहीं कहे हर झगड़ा में एगो अपना मीन मेक निकाल ही लेगा, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़े में तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। लो मैयो तान दी अब चादर की, हम जा रहे हैं अपन लगे। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लेकर उससे पैसे दिए और कहा जाने दो मंगमा, घर जाओ ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा थोड़ा आगे